ओशो कहते हैं, मनुष्य जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखाता नहीं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आया है। सुंदर लड़की आम लड़की को क्यों नजरअंदाज करती है? क्या ये घमंड है? क्या ये ईर्ष्या है? या इसके पीछे मन का कोई गहरा डर छुपा है? रुकिए, इस सवाल का जवाब उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपसे आज तक नहीं कही होगी। एक सुंदरता, वरदान या बोझ? ओशोज व्यू। ओशो कहते हैं, जो तुम्हें बिना मेहनत के मिल जाए वही तुम्हें सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देता है। सुंदर लड़की को समाज से जो मिलता है वह है ध्यान, तारीफ, आकर्षण, विशेष व्यवहार, लेकिन इसके साथ ही उसे मिलता है तुलना, डर, असुरक्षा, अकेलापन। रुकिए, यहीं से कहानी शुरू होती है। सुंदर लड़की धीरे धीरे ये मानने लगती है कि लोग मुझे मेरे चेहरे से प्यार करते हैं, मेरे अस्तित्व से नहीं। दो आम लड़की, एक अनजाना डर। ओशो कहते हैं, तुम उसी से डरते हो जो तुम्हें आईना दिखा दे। आम लड़की अक्सर सहज होती है, जमीन से जुड़ी होती है, भावनात्मक रूप से सच्ची होती है। सुंदर लड़की जब आम लड़की को देखती है तो उसे एक डर महसूस होता है। डर इस बात का कि कहीं ये लड़की बिना सुंदरता के भी खुश क्यों है। डर इस बात का कि कहीं इसकी सच्चाई मेरी सुंदरता से ज्यादा गहरी तो नहीं। इसलिए वह दूरी बना लेती है, इग्नोर करती है। तीन तुलना का जहर, पॉइजन ऑफ कंपैरिजन। ओशो कहते हैं, जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सुंदर लड़की को बचपन से सिखाया जाता है, तू सबसे अलग है, तू सबसे सुंदर है। लेकिन ये बात उसके मन में एक जहर घोल देती है जब वो किसी आम लड़की को देखती है जो आत्मविश्वास से भरी है, जो बिना मेकअप के भी मुस्कुरा रही है, जो किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तो सुंदर लड़की के भीतर तुलना शुरू हो जाती है, और तुलना से जन्म लेता है इग्नोर करना, दूरी, झूठी श्रेष्ठता। 4, सुंदरता का घमंड नहीं, डर होता है। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं सुंदर लड़की घमंडी होती है, लेकिन ओशो कहते हैं घमंड नहीं, वो डर है जो कठोर बना देता है। डर इस बात का कि अगर सुंदरता चली गई तो क्या होगा? अगर उम्र बढ़ गई तो क्या होगा? अगर कोई मुझसे ज्यादा सुंदर आ गई तो? आम लड़की इन डर से मुक्त होती है, और यही बात सुंदर लड़की को असहज कर देती है। 5, सुंदर लड़की हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहती है। ओशो कहते हैं, जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं वही दूसरों को प्रतिद्वंदी मानता है। सुंदर लड़की समाज द्वारा सिखाई गई इस सोच में फंसी होती है, हर लड़की मेरी प्रतियोगी है, इसलिए वह दोस्ती नहीं बनाती, तुलना करती है, दूरी बनाए रखती है, खास तौर पर उन लड़कियों से जो साधारण होकर भी आत्मविश्वास से भरी हो। रुकिए, अब सबसे गहरी बात आने वाली है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो आप केवल सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। 6, आम लड़की के पास जो सुंदर लड़की के पास नहीं। ओशो कहते हैं, सच्चा सौंदर्य भीतर से आता है, बाहर से नहीं। आम लड़की के पास होता है आत्म स्वीकृति, वास्तविक रिश्ते, भावनात्मक गहराई। सुंदर लड़की के पास होता है प्रशंसा, ध्यान, लेकिन सच्चा अपनापन नहीं। इसलिए सुंदर लड़की आम लड़की को इग्नोर नहीं करती, बल्कि उससे डरती है। 7, पुरुषों की भूमिका, हिडन ट्रूथ। ओशो साफ कहते हैं, पुरुष की नजर स्त्री को वस्तु बना देती है। पुरुष अक्सर सुंदर लड़की को चाहत से देखते हैं, आम लड़की को भावनात्मक सहारा समझते हैं। ये बात सुंदर लड़की के मन में एक और डर पैदा करती है, कहीं लोग इसे समझने न लगे और मुझे केवल देखने लायक समझे। 8, जब सुंदर लड़की जागती है। ओशो कहते हैं, जागरण का अर्थ सुंदर हो जाना नहीं, सच्चा हो जाना है। जब सुंदर लड़की आत्मबोध में आती है
वो तुलना छोड़ देती है। वो आम लड़की को अपनाती है। वह प्रतिस्पर्धा नहीं, संगति चुनती है। तब वह जानती है हम दोनों अलग नहीं हैं, बस समाज ने हमें अलग बना दिया है। एक ओशो कहते हैं, सुंदरता उधार की होती है। ओशो का एक बहुत तीखा वाक्य है, जो शरीर से मिला है वो समय का है, जो भीतर से आया है वो शाश्वत है। सुंदर लड़की को जो सुंदरता मिली वो प्रकृति की देन है, समाज की कृपा है, समय की मेहरबानी है। लेकिन आम लड़की को जो मिला वो संघर्ष से मिला, अनुभव से मिला, आत्मचिंतन से मिला। रुकिए, यहीं से दोनों की यात्रा अलग हो जाती है। दो आम लड़की जल्दी टूटती है लेकिन गहराई में जाती है। ओशो कहते हैं, जो जल्दी टूटता है वही गहराई में जाता है। आम लड़की कम सराही जाती है, ज्यादा ठुकराई जाती है, ज्यादा अकेली रहती है, और अकेलापन उसे सिखाता है खुद से बात करना, खुद को समझना, खुद के साथ रहना। वही सुंदर लड़की भीड़ में रहती है लेकिन भीतर से अकेली होती है। 3 सुंदर लड़की ध्यान की आदी हो जाती है। ओशो कहते हैं, जिसे दूसरों की नजर से जीने की आदत हो जाए वो खुद की नजर खो देता है। सुंदर लड़की तारीफ पर जीती है, लाइक्स पर जीती है, नजरों पर जीती है। लेकिन आम लड़की खुद की स्वीकृति से जीना सीख लेती है। यही वजह है कि जब ध्यान हटता है सुंदर लड़की टूट जाती है, और जब ध्यान नहीं मिलता आम लड़की मजबूत बनती जाती है। 4 आम लड़की रिश्तों को जीती है, सुंदर लड़की निभाती है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिए। सुंदर लड़की के रिश्ते अक्सर ऐसे होते हैं, दिखावे पर आधारित, आकर्षण पर टिके, शर्तों से भरे। आम लड़की के रिश्ते समझ पर टिके, समय लेते हैं लेकिन टूटते नहीं। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम को साबित करना पड़े वहां प्रेम नहीं, सौदा होता है। 5 जब सुंदरता आदत बन जाती है, समय के साथ सुंदरता सामान्य लगने लगती है, तारीफ कम हो जाती है, नई सुंदरता आ जाती है, और तब सुंदर लड़की पहली बार महसूस करती है, मेरे पास अब मैं ही नहीं हूं। वही आम लड़की हर साल खुद को बेहतर बनाती है, हर अनुभव से निखरती है, उम्र के साथ गहरी होती जाती है। रुकिए, अब सबसे चुभने वाली सच्चाई। 6 पुरुष किस ओर झुकता है? ओशो शार्प ट्रूथ। ओशो कहते हैं, पुरुष पहले आंख से प्रेम करता है लेकिन अंत में आत्मा ढूंढता है। शुरुआत में सुंदर लड़की आकर्षण होती है, आम लड़की विकल्प। लेकिन समय के साथ सुंदर लड़की तनाव बन जाती है, आम लड़की सुकून। इसलिए कई पुरुष चुपचाप कहते हैं, वो दिखने में खास नहीं थी लेकिन उसके पास शांति थी। 7 आम लड़की का बदला, रिवेंज, चुप होता है। ओशो कहते हैं, सच्चा बदला सफलता है। आम लड़की किसी को नीचा नहीं दिखाती, किसी से तुलना नहीं करती, किसी को इग्नोर करके खुश नहीं होती। वो बस खुद बनती जाती है, खुद से जुड़ती जाती है, खुद में शांत होती जाती है। और एक दिन वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे उसी के पास बैठकर सुकून ढूंढते हैं। 8 जब सुंदर लड़की सीखती है आम लड़की से। बहुत कम सुंदर लड़कियां इस स्तर तक पहुंच पाती हैं, लेकिन जो पहुंचती हैं वो जाग जाती है, वो समझती है सुंदरता पहचान नहीं है, ध्यान प्रेम नहीं है, प्रतिस्पर्धा जीवन नहीं है। और तब वे आम लड़की को गले लगाती है, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं रहता। सुंदर लड़की समय के साथ डरती है, आम लड़की समय के साथ निखरती है। सुंदरता खत्म होती है, चेतना बढ़ती है। ओशो कहते हैं, जो खुद में ठहर गया वही सबसे सुंदर हो गया। अगर आपने ये पाठ यहां तक सुना तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। कमेंट में लिखिए, सुंदरता या शांति, आप क्या चुनते हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें